भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर तवांग पहुंचे और तवांग में रक्षा मंत्री ने दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने तवांग के युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के बमला बॉर्डर से सीमा के उस पार मौजूद चीन की चौकियों का भी विश्लेषण किया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने राजनाथ सिंह को सीमा पर मौजूदा हालात की भी जानकारी दी। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे और उन्होंने विजयदशमी के पावन पर्व पर यहां शस्त्रों की पूजा की। तवांग से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उन्होंने शस्त्र पूजा की। वॉर मेमोरियल पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी पेश की और कहा कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उन्होंने फौजियों को यह भी कहा कि देश को आप पर फख्र है। रक्षा मंत्री ने यहाँ शस्त्र पूजा की और सरहद के उस पार चीन की चौकियों का भी उन्होंने यहाँ से जायजा लिया। तवांग से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की इच्छा रहती है कि कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्री जिस सच्चाई को स्वीकार करती हैं, विगत 8, 9, 10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाता। लोग ये मानने लगे हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त हो रहा है और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करते थे, लगभग सारे के सारे हथियार हम इंपोर्ट करते थे, यानी लगभग 1100 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट होता था। यह 2014 के पहले। आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज सारे वेपन्स भारत की धरती पर बन रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं।